एक अच्छी भूतिया कहानी में असल डर कहाँ से आता है? आज हम आधी रात की चाय की दुकान की कहानी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली बातें मिलकर एक बहुत बड़े खौफ को जन्म देती हैं। चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। सोचकर देखिए, आसमान का रंग राख जैसा हो गया है और हवा हवा जैसे किसी ने रोक दी हो। ये वो वाला सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होता है, और यही खामोशी दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर देती है। और इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है रघु से, एक मुसाफिर जो एक भयानक तूफान के बीचों बीच फंस गया है। उस वक्त उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि कैसे भी करके इस बारिश से बचने के लिए सिर पर एक छत मिल जाए। चलो, तूफान तो जैसे तैसे थम गया, लेकिन रघु की असली मुश्किल तो अब शुरू हुई है। वो एक अनजान सड़क पर अकेला खड़ा है और तभी अंधेरे में से एक आदमी निकलता है। अपना नाम बताता है, रतन। अब सवाल ये है कि ये मदद है या कोई नया खतरा। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। रघु को लगा चलो जान बची, पनाह मिल गई। पर क्या वाकई? क्योंकि उसकी ये राहत बहुत जल्दी एक अजीब सी बेचैनी में बदलने वाली थी। रघु जैसे ही उस अजनबी के पीछे पीछे चलता है, उसे कुछ खटकता है। हवा में बारिश की वो सौंधी महक है, लेकिन उसके साथ जलने की गंध। इस वीरान जगह पर ये पहली घंटी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। और यही सवाल किसी के भी दिमाग में आएगा ना कि भाई, इतनी सुनसान जगह पर चाय की दुकान किसके लिए? यहाँ आता कौन होगा? मतलब बात कुछ हजम नहीं हो रही। और अब देखिए, ये तो और भी अजीब है। बाहर इतनी जबरदस्त आंधी चल रही है, तूफान है, और अंदर लैंप की लौ बिल्कुल शांत है, जरा भी नहीं हिल रही। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो सीधा सीधा फिजिक्स के खिलाफ है। और यहीं पर सबसे बड़ा इशारा मिलता है कि यहाँ जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है। और इसी अजीब माहौल में रतन फैसला करता है एक कहानी सुनाने का। पर सुनिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। क्या ये एक इशारा है, कोई चेतावनी, या कुछ और ही खतरनाक होने वाला है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी के अंदर की कहानी इस पूरे रहस्य की चाबी है। एक एक शब्द में राज छिपा है। तो रतन की कहानी हमें ले जाती है इसी चाय की दुकान के अतीत में। पहले साल दुकान के मालिक ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की। दूसरे साल उसकी पत्नी का एक ग्राहक शंकर के साथ चक्कर शुरू हो गया। और तीसरे साल पति को सब कुछ पता चल गया, और उसी रात उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को मार डाला। और आखिर में दुकान को आग लगाकर खुद भी उसी में जलकर मर गया। तो ये दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये एक खूनी दास्तान की गवाह थी। तो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन रघु का असली डर तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब वो सिर्फ कहानी सुनने वाला नहीं रहा, वो खुद उस खौफ का हिस्सा बनने जा रहा है। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। पहले तो झुमरी नाम की एक औरत दिखती है, जिसके गले पर एक गहरा खून से सना घाव है। फिर हवा में कच्चे खून की महक फैल जाती है, और इससे पहले कि रघु कुछ समझ पाता, झुमरी पलक झपकते ही गायब। और फिर रघु एक बुरे सपने से जागता है, जिसमें उसने पास में ही एक आदमी को फांसी पर लटका देखा। ये सब रतन की कहानी से मिल रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या वो कहानी अब सच हो रही है? और रतन का बर्ताव, वो तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या हुआ बाबूजी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मतलब इतनी शांति से। क्या ये वाकई एक सपना था, या रतन जानबूझकर कुछ छिपा रहा है? चलो, जैसे तैसे वो भयानक रात खत्म हुई। सुबह हो गई। रघु को लगा कि वो इस बुरे सपने से बाहर आ गया है। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई? क्या वो सच में बच पाया? सुबह की पहली किरण के साथ रघु उस झोपड़ी से बाहर निकलता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि चलो सब खत्म हुआ, आजादी मिली। लेकिन रुकिए, तभी उसे कुछ याद आता है। एक छोटी सी मामूली सी भूल जो उसे वापस उसी खौफनाक जगह पर खींच कर ले जाने वाली है। वो लापरवाही में अपना पैसों का बैग वहीं भूल आया है, और यही छोटी सी गलती अब उसे उस हकीकत से मिलवाने वाली थी जिससे वो पूरी रात बेखबर था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। रघु जब वापस उस जगह पहुंचता है तो वहां कोई झोपड़ी है ही नहीं। जिसे वो झोपड़ी समझ रहा था, वो तो एक जला हुआ खंडर है। वो टिमटिमाता लैंप, वो तो जले हुए मलबे का ढेर है।
और वो दो मेजबान, वो इंसान नहीं बल्कि दो भटकती हुई आत्माएं थीं। और तभी उस जले हुए खंडहर के बीच से एक आवाज आती है, शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। सामने झुमरी का भूत खड़ा है, उसके हाथ में रघु का बैग है और उसका चेहरा खून से सना हुआ है। और बस यहीं हम इस कहानी को इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, अगर रघु अपना बैग नहीं भूलता तो क्या होता? क्या वो सच में बच जाता, या हमेशा हमेशा के लिए उसी रात की कहानी का एक और हिस्सा बनकर रह जाता?